कि ये इमरान प्रतापगढ़ी न्यूज के ऊपर एक बात बोलता था सदर साहब कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनके कुछ बंदे मुझे गालियां देने के लिए रखे। आपका इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम लिंबायत। नारे तकबीर, एक बार हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आप लोग जिसको सुनने आए हैं ओवैसी साहब को थोड़ी देर में आपके बीच में आने वाले हैं और इंशाल्लाह वो अच्छा बयान करते हैं मुझसे। मुझे इसमें बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एमआईएम को वोट देंगे ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। के बाद में सूरत का शेर, सूरत एमआईएम पार्टी के प्रमुख जनाब अब्दुल बशीर शेख साहब को इस शेर के साथ आवाज दूंगा। बलाए कांपती थी अरशू हमारा था, तन्हे तन्हा रात में जुगनू हमारा था। मुखालिफ धड़कनों से पूछ लीजिए जंग का आलम, मुखालिफ धड़कनों से पूछ लीजिए जंग का आलम। हजारों लश्करों के सामने टीपू हमारा था। जोरदार नारों के साथ में अब्दुल बशीर शेख साहब का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई ये सब ऐसा मत करो। आप लोग जिनको सुनने आए आप समझो जरा बात को। आप इत्मीनान से बैठे, थोड़ा आप बात को समझने की कोशिश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे मोहसिन बलाला साहब, हमारे हासिम भाई सिद्दीकी साहब और हमारे वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार, वार्ड नंबर 13 के उम्मीदवार, वार्ड नंबर 18 के उम्मीदवार, वार्ड नंबर 25 के उम्मीदवार, वार्ड नंबर 28 के उम्मीदवार और वार्ड नंबर 30 के उम्मीदवार, आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे सूरत शहर के अंदर 16 उम्मीदवारों को उतारा है और 16 उम्मीदवारों ने जब उम्मीदवारी की तो लोगों के अंदर खलबली मच गई और उन लोगों ने सोचा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना खाता यहां से खोलती है तो जो 70 सालों से मुसलमानों का वोट खाने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसका मजलिस के आने से पहले ही बोरिया बिस्तर लपेट के गुल हो गया है, उसका नामो निशान यहां से खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या कहा, 25 नंबर से और हमारे 18 नंबर से ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा कि जिनका दूर दूर तक के कोई नामो निशान नहीं रहता और वहां पे एक एनसीपी का कोई उम्मीदवार उतरा है। आज मैंने उसका वो मैनिफेस्टो जो बनाते हैं वो देखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो ना पार्टी का नाम है और उसके ऊपर लिखा है नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अरे मैं बोलता हूं कि एनसीपी ने कब से कलमा पढ़ लिया भाई, ये कब से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई कि एमआईएम पार्टी का इतना खौफ है कि आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर के पर्चे बना के बांट रहे हो। और यहाँ पे हमारे 25 नंबर से जो उम्मीदवार है उनको जब ये बात पता चली कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा पता है कि हम लोग यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी को ला रहे हैं। कौन इमरान प्रतापगढ़ी?
वो नचनिया, वो 2 कौड़ी का शायर, अरे वो भारत के कोई भी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, और वो मेरे असद साहब के बारे में बोलने आएगा इधर, मेरे सदर साहब के बारे में बोलने आएगा। अरे तेरी औकात है, तेरी औकात है मेरे सदर के बारे में बोलने की? याद रखना, आना है तो आना, खामोशी के साथ वापस जाना। अगर मेरे सदर का नाम लिया तो तेरे अंदर का सारा बाहर निकाल के रख दूंगा। बुलाओ जिसको बुलाना है बुलाओ। अरे तुम में दम है तो राहुल गांधी को बुलाओ, हमने बुलाया है हमारे सदर को। बात मुकाबले की होना चाहिए, ये 2 कौड़ी के शायरों की यहां पे जरूरत नहीं है। अरे हमारा मुकाबला यहां तो भारतीय जनता पार्टी से, तुम बीच में क्यों चम्मच हला रहे हो? तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है। अरे हमारे आने से पहले आप कॉरपोरेशन में 0 हो गई। अगर आप पहले से मुसलमानों को लेके चलती तो आज तुम्हारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह मिलता। लेकिन क्या करे, हमारी कौम की भी एक बदनसीबी है कि उनको पंजे के सिवा कुछ नहीं दिखता, और उनको ये लालच दिया जाता है कि ये पंजा हमारा है। अरे ये पंजा आरएसएस का है, इसको अच्छी तरह से पहचानो। आरएसएस का पंजा है ये, कांग्रेस का, और एक झाड़ू लेके घूम रहा है। उसके तो तुम्हारे पास इतने नमूने मिलेंगे कि हमारी एक बहन बुर्का पहन के उनके स्टेज पे चढ़ी, वो गोपाल इटालिया का कुछ प्रोग्राम था, तो वो बोलने लगे कि वे बुरखे वाली ऊपर मत आओ। याद है आपको ये बात? अरे जब वो हमारी बहनों को अगर स्टेज पे नहीं बैठाना चाहते तो हमारे इलाकों में क्यों घूम रहे हैं? हमारी दाढ़ी अगर आपको नहीं चलती तो हमारे वोट की भीख क्यों मांग रहे हो भाई? याद रखो, हमें भी बहुत बोलना आता है। मेरे सदर ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हर जवानों के मुंह में जबान दे दी है, और वो बोलेगा। जैसा अब्दुल बोल रहा है वैसा हासिम भी बोलेगा। बोलेगा ना भाई? याद रखो, हम डरने और घबराने की जमात नहीं है, हमको कोई डरा नहीं सकता। वक्त का वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी नहीं डरा सकता। अरे जिस दिन हमने ये केस पहना था, डर हमारे से पीछे निकल के भाग गया था, और हमारे को तो डराने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मुकाबला बराबरी वालों से करना। तुम्हारे इमरान प्रतापगढ़ी को तो मैं ही धो डालूंगा, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बड़े साहब बड़े हैं, उनको बड़ी जगह पे रहने दो। एक बात हमेशा मैं बोलना चाहता था, आज कहना चाहूंगा कि ये इमरान प्रतापगढ़ी न्यूज के ऊपर एक बात बोलता था सदर साहब कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनके कुछ बंदे मुझे गालियां देने के लिए रखे फेसबुक पे। अब वो जब वो बुराई कर रहा था तो वो तोते ने सुन लिया। अब वो जब आजू बाजू से आओ जाओ करता था तो वो तोता उसको गालियां देता था। तो वो आदमी ने नवाब साहब को शिकायत की और कहने लगा कि तुम्हारा तोता मुझे गालियां देता है। तो नवाब साहब ने तोते को कहा कि उसे गाली मत देना। तो बेचारा तोता एक दिन खामोश हो गया। अब जब उसको पता चला कि तोते को डांट पड़ी है, नवाब साहब ने डांट दी है, तो वो एक दिन उसकी गली से जा रहा था और मुड़ के तोते को देख रहा था। वो तोता भी उसको ऐसा देख रहा था। वो गली के अंदर घुसा तो तोते ने कहा, चला जा साले गोदड़ी ओढ़ के, क्यों मेरे मुंह से गाली सुन रहा है? अरे काय को छेड़ते हो हमारे को? क्यों छेड़ते हो हमारे को? हमको छेड़ो नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप लोगों को मजलिस के उम्मीदवारों को जिताना है।